राधे कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि गमले जिसमें से हम अपना पुराना पौधा ख़त्म कर लेते हैं तो उसमें मिट्टी को रिचार्ज कैसे करें। ये देखो, हमने सारी पहले खरपतवार उखाड़ ली है इसकी, और खरपतवार उखाड़ने के बाद हम ये देख रहे हैं टाइट मिट्टी होगी, ढेले ढेले से बन गए हैं। इसलिए इन मिट्टी को हम पूरा गमलों से निकालेंगे। सर्दियों की नई फसल उगाने के लिए या नए पौधे उगाने के लिए हम पहले इन गमलों में से ये मिट्टी पूरी बाहर खाली कर लेंगे। सभी गमलों की मिट्टी बाहर खाली करके 5-6 दिन की लगातार धूप में रख देंगे। ये देखो, घास पहले हम उखाड़ के अलग रख दें, क्योंकि ये घास देर से सूखेगी, हमारी मिट्टी रिचार्ज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा, खेतों में किसान जब भी फसल काटते हैं तो उसकी फसल को ट्रैक्टर हल से जोत कर 4-6 दिन या महीना 15-20 दिन के लिए छोड़ देता है। कम से कम आप 4 या 5 दिन की धूप तो इसको अवश्य लगाएं। धूप लगाने से मिट्टी में दोबारा जान आ जाती है, रिचार्ज हो जाती है। जब भी आप गमले को नया पौधा लगाए तो मिट्टी को रिचार्ज अवश्य करें। और ये देखो, मैंने 5-6 दिन तक इस मिट्टी को सुखा लिया था। अब इसमें हमने थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, और दोस्तों खाद कोई सी भी ले सकते हैं आप, पत्तियों की खाद, गोबर की खाद, आपके पास जो भी खाद है, काउडंग खाद, वो कोई भी खाद ले सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है, सबसे अच्छी वर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद होती है, क्योंकि काउडंग भी पहले हमारे पशु चरगाहों में चरने जाते थे तो वो तरह तरह की वनस्पति खाते थे, और फिर हम उसका जो खाद मिलता था हमें, तो वो बहुत उर्वरक होता था। लेकिन आज में हम अपने गमलों की जो पत्तियां निकालते हैं, पत्तियों का जो खाद होता है, सभी तरह की अलग अलग पत्तियां होती है, सभी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, पौधों की पोषक तत्व उसमें होती हैं। और वो हमारे पौधों को जब पत्तियों की खाद मिलती है तो वो गोबर और कावडंक या वर्मी कंपोस्ट की खाद से भी अच्छी होती है। ये मैंने अपराजिता के पौधे काफ़ी बड़े और घने हो गए थे, मैं इनको हटा देती हूँ। वैसे तो ये सर्दियों के बाद दोबारा डोरमेंसी में से आने के बाद दोबारा से फल जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बहुत सारे अपराजिता हो चुके हैं, इसलिए मैं ये गमलों में नीचे भरने के लिए काट रही हूँ। मिट्टी को पोर्स बनाने के लिए जितना एक भाग हम मिट्टी लेते हैं, उसका आधा भाग खाद लेते हैं, और उसका आधा भाग हम राइस हस्क ले लो या अपना पीट ले लो, या कागज के गत्ते टुकड़े जो आते हैं हमारे कार्टून के होते हैं, वो भी आप गला के उसमें नीचे भर सकते हैं। सूखे पत्ते आप जब भी, ये देखो मैं सारा मिलवा रही हूँ इससे। हमने इसमें थोड़ा सा नीम खली भी डाली है। नीम खली इसलिए डाली है कि कोई भी हमारे उसमें जम्स कीटाणु होते हैं तो वो हमारे मिट्टी को खराब नहीं होने देते, हमारे पौधों की जड़ों को खाते नहीं हैं। लगभग मैंने सारे गमले खाली कर लिए हैं, और गमले में देखो, भरने से पहले ड्रेनेज होल अच्छी तरह से मटके के टुकड़े जो होते हैं वो रखें, जिससे कि आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक रहेगा, तो ही आपके पौधे सरवाइव कर पाएंगे। फिर उसमें नीचे थोड़ा सा सूखा हमने डाल दिया है पत्तियां, ये अपने आप नीचे उर्वरक का काम देंगी। थोड़ी सी हमने ये गीली पत्तियां जो पौधे उखाड़े हैं, जो जैसे जब तक हमारे पौधे की जड़ वहां तक जाएगी तब तक ये एक खाद का रूप ले चुके होंगे, और हमारी मिट्टी बिल्कुल हल्की होगी। दिल्ली में मिट्टी लाना भी बहुत मुश्किल का काम होता है, और छत पर हल्का रखने के लिए हम घास फूस जो हमारे गार्डन से निकलता है वो सब कुछ भर देते हैं। और मैंने वैसे माली नहीं रखा हुआ है, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा काम हैवी हो जाता है तो मैं एक दिन लेबर बुला लेती हूँ। मैंने बुलाया आज उमेश भाई को, और उमेश भाई ये मेरे साथ काम करें। मेरी मिट्टी देखो कितनी भुरभुरी और सॉफ्ट है, क्योंकि मेरी पत्तियाँ जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो मैं नीचे हमेशा गमले में आधे भरती हूँ, और गत्ते ये टुकड़े वगैरह भी भर देती हूँ। कागज कापी के जो हमारे एनवल्प आते हैं वो भी मैं नीचे भरती थी। ये देखो, मैंने सारे गमले खाली किए थे, और सभी को मैंने दोबारा से मिट्टी रिचार्ज करने के बाद पूरा खाद वगैरह मिला के भर दिया है। अब मैं इनमें सर्दियों की जो भी पौधे लगाने होंगे वो मैं इनमें लगा दूंगी, और पौधे अभी भरने बाकी हैं। सॉरी, पौधे नहीं, गमले भरने बाकी हैं। और ये देखो, बहुत सारी मिट्टी है बाल्टियों में, इसमें ड्रम में, मैंने सभी को खाली किया हुआ था। और ये कुछ मैंने ग्रो बैग भी लिए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास छत है और मेरा मकान पुराना है, तो मैं इसीलिए हल्की मिट्टी रखती हूँ, बिल्कुल हल्की और वेल ड्रेन, इसमें पानी ना रुके। सबसे बड़ी विशेष बात है, मैंने बाल्टी में साइड में भी होल किए हैं और नीचे भी, 2 तरफ से होल किए। साइडों वाले होल को आप समय समय पर तिनका देकर ठीक उसको खोल भी सकते हो। और जब भी मैं कोकोपीट यूज करती हूँ उसको भी धोकर सुखा देती हूँ, क्योंकि जहाँ भी कोकोपीट बनती है उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। डायरेक्ट कोकोपीट ना मिलाएं, ये अपनी उससे 5 गुना फूल जाती है। मैंने ये कोकोपीट
भी इसमें मिलाई, पहले भी मिलाई है लेकिन फिर दोबारा से फिर मिला देती हूँ, क्योंकि मेरी छत पे ज़्यादा वजन ना हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी मिट्टी हल्की हो और निलाई गुड़ाई भी करते वक्त हैवी ना हो। दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपके पास मेरी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट कर अवश्य बताना कि मिट्टी रिचार्ज करना कितना जरूरी होता है और क्यों होता है। राधे कृष्णा, सलाम, वाहेगुरु, सत श्री अकाल।